हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर को सही तरीके से लिखना सीखेंगे, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके एग्जाम्स के अंदर। बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी आती है इस लेटर को लिखने में, समझ नहीं पाते कि किस तरह से लिखना है। तो चलिए आज हम इसको सीखेंगे। देखिए बच्चों, पत्र लिखने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम पत्र लिखते क्यों हैं, पत्र लिखने का क्या कारण है। तो पत्र एक तरीका होता है जिससे कि हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, हमें ये पता होनी चाहिए कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। ये प्रधानाचार्य को या टीचर्स को या किसी ऑफिसर को लिखा जाता है। इसका एक फॉर्मेट तय होता है, यानी कि उसी फॉर्मेट के अंदर हमें इसे लिखना होता है। इसके अलावा एक दूसरा पत्र होता है जिसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं या इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इस तरह के जो लेटर्स हैं ये हम फ्रेंड्स को, अपने परिवार के सदस्यों को लिख जाते हैं। तो इस तरह के लेटर्स हम अपनी आम भाषा में, यानी कि जो हम अपनी डेली यूज की बोलचाल की भाषा है, हम इसे उसमें भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औपचारिक पत्र। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट तय होता है, यानी कि उसी फॉर्मेट के हमें अंदर लिखना होता है ये। तो इस फॉर्मेट के 6 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राप्तकर्ता और उसका पता, दूसरा होता है विषय, तीसरा होता है संबोधन, चौथा होता है मुख्य भाग, और पांचवा होता है इसमें समापन, और छठा होता है इसमें प्रेषक का हस्ताक्षर और नाम, पता, और उसमें लिखते हैं हम तारीख। तो चलिए पहले वाले को देखते हैं, प्राप्तकर्ता व उसका पता किस तरह से लिखते हैं। देखिए, प्राप्तकर्ता का जो पता है उस व्यक्ति या संस्था का पता लिखते हैं हम इसमें, जिसे पत्र आपके द्वारा भेजा जा रहा है, यानी कि आप जिसके लिए पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, उसका पद और उसका पूरा पता उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। तो चलिए इसे लिखकर देखते हैं हम पत्र में कहाँ लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसमें ऊपर लिखेंगे सबसे पहले सेवा में। और जिसके लिए भी आपको ये पत्र लिखना है, जैसे आपको अपने किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखना है, तो उसमें अपने प्रधानाचार्य के लिए बारे में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद जिस स्कूल के प्रधानाचार्य वो हैं, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद अपने स्कूल का पूरा एड्रेस नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है बच्चों इसमें विषय। तो पत्र का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक संक्षिप्त और स्पष्ट विषय लिखें जो बताए कि आपका पत्र किस बारे में है। ये प्राप्तकर्ता को पत्र की मुख्य बात समझने में मदद करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है किसी को, या फिर बिल में सुधार हेतु, यानी कि जो बिजली का बिल आता है अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई है तो उसमें सुधार करने के लिए भी पत्र लिखा जाता है। तो चलिए इसे लेटर में लिखकर देखते हैं कि कहाँ लिखा जाता है ये। तो बच्चों देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पहला पार्ट जो था ये पूरा कर लिया था। अब इसी के नीचे बिल्कुल हमें विषय लिखना है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है। देखिए विषय, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है ये। तो इस तरह से नंबर 2 भी पूरा हो जाता है। विषय हमें बिल्कुल इसके बाद लिखना है, ठीक है। और अब जल्दी नंबर 3 पर चलते हैं। बच्चों नंबर 3 है संबोधन। विषय के बाद प्राप्तकर्ता को, यानी कि जिसके लिए हम लेटर दे रहे हैं, जिसको हम भेज रहे हैं लेटर, उसको एक उचित और सम्मानजनक संबोधन देना चाहिए हमें। जैसे कि किसी को देना है तो हमें लिखेंगे माननीय महोदय या महोदया, या केवल महोदय या केवल महोदया भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेटर पर चलते हैं, कहाँ लिखना है हमें इसे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने ये पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, इसके नीचे दूसरा पार्ट था विषय, फिर तीसरा पार्ट आया, जैसे कि ये माननीय महोदय हमने लिखा है, यहाँ पर संबोधन दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब अगले पार्ट पर चलते हैं। नंबर 4 होता है मुख्य भाग इसका। ये पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे कुछ पैराग्राफ में बांटना चाहिए। इस भाग की शुरुआत अनुरोध से करनी चाहिए तथा अपनी बात को विस्तार से समझाना चाहिए। सभी आवश्यक जानकारी, यानी कि जिस विषय में भी जो भी बात आपको कहनी है, वो सारी बातें इसी पैराग्राफ के अंदर लिखी जाती हैं। जैसे कारण, तारीखें, संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से इसमें पूरी तरह से लिखना चाहिए हमें। जब आप अपनी सारी जानकारी इसके अंदर लिख दें तो बाद में अपेक्षा या अनुरोध को लिखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे हमने ये पहला पार्ट पूरा किया था, फिर उसके बाद विषय लिखा हमने, फिर उसके बाद हमने संबोधन किया। अब आता है हमारा ये मेन पार्ट। तो हमने इसको इस तरह से लिखा है, जैसे कि हमने यहाँ छुट्टी के लिए
लिखा है ये प्रार्थना पत्र। तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। जैसे सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी दिनांक 24 जुलाई 2025 को है। शादी में शामिल होना जरूरी है, इसलिए मुझे 22 जुलाई 2025 से 26 जुलाई 2025 तक कुल 5 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है। अब इसके नीचे हम ये लिखेंगे, कृपया मेरी छुट्टी स्वीकृत करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। फिर इसके नीचे ही आपको धन्यवाद लिखना है, जैसे कि बिल्कुल लिखा गया है लेटर के अंदर। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। अगला नंबर होता है समापन का, यानी कि मुख्य भाग के बाद पत्र का समापन करना चाहिए हमें। ये भी एक सम्मानजनक रूप से होना चाहिए। कुछ सामान्य समापन इस तरह से हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा या भवदीय। चलिए देखते हैं इसको लेटर में कैसे लिखते हैं। बच्चों ये सारे पार्ट पूरे होने के बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर जो मेन बॉडी लिखी है हमने, ये मेन बॉडी के बाद तब हम इसके नीचे ही लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जैसे कि आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या लिखना है इसमें। आगे लिखना है हमें प्रेषकता हस्ताक्षर और नाम, पता और तारीख। समापन के बिल्कुल नीचे अपने हस्ताक्षर करने चाहिए, हमें अपने साइन करने चाहिए, और उसके नीचे अपना पूरा नाम, अपना पता और तारीख लिखनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। बच्चों जैसा कि हम पहले पार्ट में प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिखा है हमने, दूसरे में हमने लिखा है विषय, तीसरे में हमने माननीय महोदय लिखकर संबोधन किया है, चौथे भाग में हमने अपनी पूरी बात को लिखकर छुट्टी के लिए अनुरोध किया है। उसके बाद समापन करते हुए आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा लिखा है। इसके बाद अंतिम भाग में हम उसी के नीचे अपने हस्ताक्षर करके अपना नाम, रोल नंबर और क्लास लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो अपना नाम बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर आप XYZ लिखेंगे। तो बच्चों आज आपने देखा कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। उसके 6 भागों को हमने अलग अलग लिखकर सीखा है। सभी फॉर्मल लेटर इसी तरह लिखे जाते हैं। आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग टॉपिक पर भी लेटर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेटर लिखना जो है समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।